हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जेठ मास में आने वाला सोमवार है और जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें कवच कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो कम से कम कथा तो सुन ही सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आइए देरी न करते हुए सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगर्थ अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर स्थित था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी पार्वती माता के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी अपनी प्राण प्रिया की बात को मान लेते हैं और दोनों पति पत्नी चौसर खेलने लगते हैं। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आता है। माताजी ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी जी बिना विचारे जल्दी से ही बोल उठे कि जीत तो महादेव की ही होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गईं। तो पार्वती जी ने पुजारी जी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे बहुत काया कष्ट होने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी के उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आईं। पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े ही दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगीं। पुजारी जी ने निसंकोच वे सभी बातें जो हुई थीं उनसे बता दी। तब वे अप्सराएं बोली, पुजारी जी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी जी ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, आधा सेर अच्छे से स्वच्छ गेहूं का आटा लेना, उसके 3 भाग करना और घी गुड़ नैवेद्य सुपारी बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि विधान से पूजन करना। तत्पश्चात तीनों भागों में से एक शिव जी को अर्पित करना, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित लोगों में बांट देना और आप भी प्रसाद ग्रहण करना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करना। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाना, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और शिव जी का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में बांट देना और आप भी अपने परिवार के सहित प्रसाद को अवश्य ही ग्रहण करना। भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन जीने लगा। कुछ दिन बाद फिर वही शिवजी और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। जब पुजारी जी को निरोग देख पार्वती जी ने पुजारी से रोज रोग मुक्ति का कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। व्रत करने को माता पार्वती तैयार हो गईं, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बड़ी ही इच्छा हुई और कार्तिकेय माता पार्वती जी से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब पार्वती जी ने कहा कि बेटा, मैंने 16 सोमवार व्रत कथा कही और व्रत किए तो उन्होंने कार्तिकेय जी को भी कह सुनाई।
तब कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों का परदेश गया हुआ है, मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण उनसे मिलने आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो कार्तिकेय जी बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गए तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां पहुंच गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या अपने पति से प्रश्न करने लगी कि आपने ऐसा क्या किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला कि हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने के लिए तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ की दया से उसके गर्भ से एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब वह पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न करने लगा कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र पाया। माता ने अपना विचार अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट कर दिया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और हर सोमवार को यथाविधि व्रत पूजन करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक राजगद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि उन राजा के कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वह ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रिय पत्नी राजकुमारी से सब पूजन सामग्री को लेकर शिवालय चलने के लिए कहा, परंतु राजकुमारी ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर बताने लगे कि हे मंत्रियों, मुझे आज आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े ही विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था, राजा अब उसी को निकालने की साजिश रच रहा है। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई। बिना पाद तर्ण अर्थात बिना चप्पलों के फटे वस्त्र पहने भूख से व्याकुल धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की ऐसी दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे। मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती और मुझसे बोझा भी नहीं उठता। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया।
अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके भोले बाबा के प्रकोप से उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, पर वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते स्वयं ही नीचे गिर जाते। अपने जंगल और सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गौओं को और चारा और पानी न मिलता देख दुखी होकर सब कथा अपने गोसाई जी से कही, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई जी के पास गए। रानी की मुख कांति और शरीर को की दशा देखकर गोसाई जी एकदम जान गए कि यह अवश्य ही विधि और गति की मारी है, कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहना, यहाँ तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पुजारी जी के ऐसे वचन सुन रानी को थोड़ा सा धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले कि हे पुत्री, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्ति पा जाओगी। गोसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत का विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने बेचारी कहाँ कहाँ भटकती होगी, अब मुझे उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच राजा रानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। चारों दिशाओं में राजा ने अपने दूत भेज दिए और स्वयं भी रानी को तलाशते हुए पुजारी जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां रानी को पाकर पुजारी जी के मन को कुछ तसल्ली मिली और हाथ जोड़कर राजा पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, ये जो बाई आपके आश्रम में रहती है यह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरे मनुष्य को सुनाता है, वह इस लोक के सभी सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए अब हम करते हैं भोले बाबा की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता
त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो, स्वामी नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे, स्वामी श्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, स्वामी नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे महिमा तिभारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी हरि शिव ओमकारा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती की जय हो।